नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे हिंदी ज्ञान बोध चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भारतेंदु काल से 100 प्रश्न करेंगे। तो ये जो भारतेंदु काल से मैंने 100 प्रश्न लिए हैं, ये मैंने खुद बनाए हैं और बाकी मैंने जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हुए हैं उनमें से जो पूछे गए हैं वो उठाए हैं, आरपीएससी एग्ज़ाम में जो पूछे गए हैं वो उठाए हैं। तो इस तरह से कहीं ना कहीं से जो मुझे महत्वपूर्ण लगे भारतेंदु काल से वो प्रश्न, साथ ही कुछ मैंने बनाए हैं प्रश्न। तो आज का वीडियो लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि काफ़ी अच्छे अच्छे प्रश्न आप देखने को पाएंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए आज का मॉक टेस्ट शुरू करते हैं। ये 100 प्रश्न है, मैं किसी भी प्रश्न के विकल्प नहीं पढ़ूंगी, तो आप इनको खुद से पढ़ के इनका उत्तर लगाइएगा। मैं प्रश्न पढ़ दिया करूंगी, साथ में इसका उत्तर बताती चलूंगी। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, भारतेंदु युगीन काव्य के संदर्भ में कौन सा विवरण सही नहीं है। ये जो प्रश्न है ये प्रश्न पूछा गया था आरपीएससी एग्जाम में, तो मैंने ले लिया है। तो आपके यूजीसी नेट एग्जाम में भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो इसको आपने पढ़ना है, 4 विकल्प, अब आप इसका उत्तर बताइए। तो मैं बता देती हूँ इसका उत्तर फिलहाल क्या होगा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है डी। भारतेंदु युग में खड़ी बोली की नवीन काव्य शैली का प्राधान्य रहा है, जबकि ये गलत आएगा। हमने बताना है नहीं, सही नहीं है, क्योंकि भारतेंदु काव्य में खड़ी बोली का नहीं, ब्रज भाषा काव्य शैली का प्राधान्य रहा है। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। हमें गलत छांटना था, गलत ही पूछा है, तो विकल्प डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, आधुनिकता और पुनर्जागरण के प्रवर्तक और पितामह कहे जाते हैं कौन। इन 4 विकल्प में से आप बताएं देख के कौन है। तो वो है भारतेंदु जी, विकल्प सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, विजयिनी विजय वैजयंती शीर्षक कविता में कहाँ भारतीय सेना विजय प्राप्ति पर लिखी गई कविता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है, कहाँ मतलब भारतीय सेना विजय प्राप्ति पर लिखी गई ये कविता है, कहाँ पे लिखी गई थी। तो ये लिखी गई थी मिस्र में, विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतेंदु के गुरु का नाम क्या है। तो भारतेंदु जी के गुरु का नाम है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, विकल्प डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग कवि वचन सुधा के प्रकाशन से लेकर किसके प्रकाशन तक माना जा सकता है। अब इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए ब्राह्मण। अगला प्रश्न है, भारतेंदु युगीन काव्य की विशेषता क्या है, ये आपने बताना है क्या है विशेषता। तो ये चारों ही विशेषता हैं, राष्ट्र प्रेम की भावना, सामाजिक दुर्दशा का चित्रण, प्राकृतिक चित्रण, हास्य व्यंग की प्रधानता। तो ये चारों के चारों भारतेंदु काव्य की विशेषता है। तो विकल्प ई इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, भारतेंदु जी एक ओर तो पद्माकर एवं द्विजदेव की परंपरा में दिखाई पड़ते हैं, तो दूसरी ओर स्त्री शिक्षा, समाज सुधार आदि पर व्याख्यान देते पाए जाते हैं। यह कथन किसका है। तो ये कथन है डॉक्टर नागेंद्र का, विकल्प सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, धन्य भूमि भारत सब रत्नानी की उपजावनी पंक्तियां किसकी हैं। ये पंक्ति किसकी है। तो ये पंक्ति है ठाकुर जगमोहन की, विकल्प सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, विलायत में किन्हें काला कहे जाने पर प्रेमघन ने शोभपूर्ण कविताएं लिखी हैं। इन 4 विकल्प में से बताइए किन्हें काला कहे जाने पर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, विकल्प डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1925 से 1950 ईस्वी तक के कालखंड को क्या कहा है, क्या कहा जाता है इन 4 विकल्प में से। तो नई धारा, प्रथम उत्थान, विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए, किसने की थी खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत। तो ये अयोध्या प्रसाद खत्री ने की थी, विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है,
भारतेंदु की खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किसके नाम से प्रसिद्ध है? किस नाम से प्रसिद्ध है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा भारतेंदु की खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह फूलों के गुच्छा नाम से प्रसिद्ध है। विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, इन मुसलमान हरिजन पर कोटिक हिंदू वारिये पंक्ति किस कवि की है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा भारतेंदु जी की है। विकल्प सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित हुआ था? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा भारतेंदु जी। विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, 19वीं सदी का साहित्य सर्जन का मूल हेतु क्या है? हेतु अर्थात कारण क्या है? तो 19वीं सदी का इतिहास सर्जन का मूल कारण हेतु है पराधीनता का बोध। विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य में नवजागरण का अग्रदूत किस लेखक को कहा जाता है? इस प्रश्न का बताइए उत्तर। किस लेखक को कहा जाता है? तो राजा लक्ष्मण सिंह को कहा जाता है। विकल्प बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारतेंदु ने किस उपनाम से उर्दू में कविताएं लिखी हैं? किस उपनाम से? तो रसा उपनाम से लिखी हैं। विकल्प डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारतेंदु ने किस कविता में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया था? किस कविता में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया था? तो ये किया था प्रबोधिनी में। विकल्प बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारतेंदु के साहित्य गुरु कौन है? कौन है साहित्य गुरु भारतेंदु जी के? तो वो है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। विकल्प बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, हिंदी की हिमायत शीर्षक कविता किसकी है? तो ए ऑप्शन, हाँ ए ऑप्शन यहाँ चला गया ऊपर तो इस ऑप्शन को पढ़ के इसका उत्तर बताइए। हिंदी की हिमायत शीर्षक कविता किसकी है? तो ये है प्रताप नारायण मिश्र की। विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा भारतेंदु युग की। विकल्प विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। दोस्तों, काफ़ी जन बोल रहे हैं कि मैं जो गद्य विधाएं लगी हुई है, कहानी, उपन्यास, निबंध और नाटक की जो कथन वाले जो प्रश्न बनते हैं उनके ऊपर मैं वीडियो लेक्चर लेकर आऊँ। तो देखिए, कथन वाले अलग से तो मैं वीडियो नहीं ला सकती हूँ, क्योंकि जब मैं गद्य विधाएं कराऊंगी तो उनका पूरा पूरा वीडियो आएगा। तो अगर आप कहें मुझे कमेंट सेशन में लिख के अगर बोलेंगे कि हाँ इसके ऊपर कम वीडियो लेकर आएँ, तो मैं कल से ही इसके ऊपर वीडियो लेक्चर लेकर आऊंगी। नाटक से शुरुआत करूंगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो कथन वाले प्रश्न बनते हैं ना, या तो वो नाटक से बनेंगे या वो कहानी से और उपन्यास से, इन तीनों से बनते हैं। एक आध दो निबंध से बन जाता है, लेकिन ज़्यादातर नाटक से बनते हैं। तो मैं नाटक की सीरीज शुरू करना चाहती हूँ। अगर आप कहेंगे तो मैं उपलब्ध करवाऊंगी। मुझे कमेंट सेशन में कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, ये हमने कर लिया था क्या? नहीं। समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता है? इस प्रश्न का बताइए उत्तर। समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता है? तो ये भारतेंदु युग की विशेषता है। विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हमारे मत में हिंदू उर्दू दो बोली न्यारी न्यारी है, यह कथन किसका है? तो ये कथन है राजा लक्ष्मण सिंह का। विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना लल्लू लाल की नहीं है? लल्लू लाल की रचना कौन सी नहीं है? तो वो है मंडोवर का वर्णन। विकल्प डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, इतिहास तिमिरनाशक पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? तो ये है शिव प्रसाद सितारे हिंद की पुस्तक। विकल्प डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, जो विषय संतन तजी ताही मूड लपटात जो नर डारत वमन करी स्वान स्वाद सो खात, यह दोहा किस कवि का है? ये आपने बताना है किस कवि का है। तो यह राधा कृष्ण दास का है। विकल्प डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, समस्या पूर्ति सर्वस्व नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो ये ग्रंथ है अंबिका दत्त व्यास का। विकल्प सी सही उत्तर होगा। और जो जन पहली बार हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। लाइक जो नहीं करते हैं, स्पेशली मैं उनको कह रही हूँ जो नहीं करते लाइक। नीति विनोद के रचयिता का नाम क्या है? तो ये है
गोविंद गिल्ला भाई, गोविंद गिल्ला भाई की है ये। विकल्प ए सही उत्तर होगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है, लोकोक्ति शतक के रचयिता के कवि का नाम क्या है? तो ये है प्रताप नारायण मिश्र। विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, धन्य भूमि भारत सब रत्नी की उपजावनी पंक्ति किस कवि की है? तो ये जो पंक्ति है, ये पंक्ति है प्रेमघन के। विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्य की विशेषता नहीं है, तो वो है प्रकृति के उद्दीपन रूप का चित्रण किया गया है भारतेंदु के काव्य में, तो ये गलत आ जाएगा। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, पूरी अमी की कटोरियों सी चिरजीवों विक्टोरिया रानी समस्या के पूरा होने पर किस कवि को सुकवि की उपाधि प्रदान की गई है? किस कवि को? तो ये प्रदान की गई है अंबिकादत्त व्यास को। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजा लक्ष्मण सिंह का खड़ी बोली के स्वरूप संबंधी मत क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विशुद्ध संस्कृतनिष्ठ। विकल्प डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, खड़ी बोली हिंदी के प्रथम गद्य रचना किसे माना गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा भाषा योग वशिष्ठ। विकल्प ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, आरंभिक खड़ी बोली गद्य के कौन से दो आधार स्तंभ फोर्ट विलियम कॉलेज में भाषा मुंशी के रूप में नियुक्त किए गए थे? इन चार विकल्प में से देख के बताइए। तो वो है लल्लूलाल और सदल मिश्र। विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, किस अंग्रेज विद्वान ने हिंदी को अंग्रेजों द्वारा अस्वीकृत कहा गया है? तो किस अंग्रेज विद्वान द्वारा? तो ये है जॉर्ज ग्रेशन द्वारा। विकल्प बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, 19वीं सदी के आरंभ में चार ऐसे लेखक आविर्भूत हुए जिन्होंने हिंदी पद की आधारशिला रखी। इनमें से किसके पद गद्य शैली परवर्ती गद्य लेखकों द्वारा अपनाई गई है? इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए। तो ये सदल मिश्र द्वारा अपनाई गई है। विकल्प बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने खड़ी बोली के प्रथम रचना किसे माना है? तो ये माना है एकांतवासी योगी को। विकल्प बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं कौन सा है, नीचे दिया हुआ है, नागरी तेरी यह दशा के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार है महावीर प्रसाद द्विवेदी। विकल्प सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, नकुल महाकाव्य के रचनाकार कौन है? नकुल महाकाव्य, तो ये है सियाराम शरण गुप्त। विकल्प बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, अधिकार खोकर बैठे रहना यह महादुष्कर्म है, पंक्ति किस रचना से है? अधिकार खोकर बैठे रहना यह महादुष्कर्म है, ये जो पंक्ति है ये भारत भारती से ली गई है। विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, जयद्रथ वध का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो ये है 1910। विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, प्रिय प्रवास की कथा किस पर आधारित है? प्रिय प्रवास की कथा आधारित है कृष्ण जी पर। विकल्प ए सही उत्तर है इस प्रश्न का। अगला प्रश्न, मैथिली शरण गुप्त के रहस्यवादी गीतों का संयोजन किस कृति में किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा झनकार में किया गया है। विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, जगत है सच्चा तनिक न कच्चा समझो बच्चा इसका भेद, पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति है श्रीधर पाठक की। विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, दिवस का अवसान समीप था गगन था कुछ लोहित हो चला, यह पंक्ति किस काव्य ग्रंथ की है? तो ये पंक्ति है प्रिय प्रवास से ली गई। विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त की इन रचनाओं को कालक्रम के अनुसार बताइए। तो मैथिली शरण गुप्त की ये रचनाएं दी गई हैं, इनको कालक्रम में लगाना है, अनुक्रम में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो है विकल्प सी। और इनके आपको अनुक्रम पता होने चाहिए, मतलब कालक्रम पता होने चाहिए। मैं बता देती हूँ इनका। हेमंत का है 1905 और रंग में भंग का आ जाएगा 1909। भारत भारती 1912 की है और साकेत 1931 की है। तो इस तरह सही उत्तर इसका आ जाएगा विकल्प सी। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा।
इसी तरह आपने भी इसको ध्यान में रखना है। काव्य मंजूषा किसकी रचना है? तो काव्य मंजूषा है महावीर प्रसाद द्विवेदी की। विकल्प सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, पद पुष्पांजलि के रचनाकार कौन है? तो ये हैं लोचन प्रसाद पांडे। विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न लेखकों को आरोही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर बताइए। लेखकों के जन्म कालक्रम के ऊपर भी मैंने वीडियो लेक्चर बना रखा है, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, उसकी अलग से प्लेलिस्ट बना दी है। तो फिलहाल इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो है विकल्प डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन दिए गए कोडों से कीजिए। पत्र पत्रिका का नाम और संपादन के साथ। अब इस प्रश्न का उत्तर बताइए। तो सरस्वती पत्रिका किसकी है? तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी की। हरिश्चंद्र मैगजीन किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। ब्राह्मण है प्रताप नारायण मिश्र। हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट। तो इस तरह सही उत्तर इसका हो जाएगा ए। विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सी पुस्तक ब्रज भाषा गद्य में लिखी गई है? ब्रज भाषा गद्य में कौन सी पुस्तक लिखी गई है इन चार विकल्प में से? तो ये लिखी गई है अष्टयाम। विकल्प बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, लाल चंद्रिका किससे संबंधित है? लाल चंद्रिका तो ये बिहारी सतसई की टीका से संबंधित है। विकल्प सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, सर सैयद अहमद खां किस भाषा के विरोधी थे? किस भाषा के विरोधी थे? तो ये हिंदी के थे। विकल्प डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, सर सैयद अहमद खां की भाषा नीति का विरोध हिंदी के किस लेखक ने पुरजोर ढंग से किया? तो इस प्रश्न का उत्तर बताइए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा किस लेखक का किया? तो वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। विकल्प बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से पांडिताऊपन किस लेखक की भाषा में शुक्ल जी ने माना है? तो ये माना है सदाशिव लाल की रचनाओं में। विकल्प सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य को नवीन विषय की ओर परिवर्तित करने का श्रेय किस लेखक को दिया गया है? तो ये दिया है भारतेंदु जी को। विकल्प बी सही उत्तर होगा। हाँ, अगला प्रश्न देखते हैं। चूरन साहब लोग जो खाता सारा देश हजम कर जाता, यह पंक्ति किस कवि की है? तो ये पंक्ति है भारतेंदु जी की। विकल्प सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से भारतेंदु मंडल के कवि या लेखक कौन है? तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? असत्य बताना है। तो इन चार विकल्प में से असत्य कथन हो जाएगा भारत मित्र दिल्ली से निकलता था। तो ये गलत आ जाएगा क्योंकि भारत मित्र दिल्ली से नहीं कलकत्ता से निकलता था। तो विकल्प सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, वे प्राचीन और नवीन का योग इस ढंग से करते थे कि कहीं से जोड़ नहीं जान पड़ता था। भारतेंदु युग के कवियों के विषय में यह टिप्पणी किसकी है? तो ये टिप्पणी है आचार्य शुक्ल जी की। विकल्प बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारत बारहमासा के रचयिता इनमें से कौन है? तो वो है राधा कृष्ण दास। विकल्प बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, जगन्नाथ दास रत्नाकर के काव्य गुरु इनमें से कौन है? कौन है? तो वो है नवनीत चतुर्वेदी। विकल्प ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की विजय राघवगढ़ रियासत के राजकुमार इनमें से कौन थे? कौन थे? तो ये हैं ठाकुर जगमोहन सिंह। विकल्प सी सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कानपुर के रसिक समाज से किस कवि का संबंध है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा किस कवि का संबंध है कानपुर के रसिक समाज से? तो वो प्रताप नारायण मिश्र का है। विकल्प सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, ऋतु संहार एवं मेघदूत का ब्रज भाषा काव्य में किसने अनुवाद किया? अब इस प्रश्न का उत्तर बताइए। तो किसने अनुवाद किया? तो जगमोहन ने किया। विकल्प डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, यह बयारी तबे बदलेगी कछु पपीहा जब पूछी है पीव कहा, यह पंक्ति किस कवि की है? तो ये पंक्ति है प्रताप नारायण मिश्र की। विकल्प बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है,
निम्न सूचियों को सम्मिलित करके सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पे कवि हैं और किस काल से हैं कवि, ये आपने बताना है। तो यहाँ पे देख लीजिए, जो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे, ये किस काल से हैं? तो ये हैं प्रयोगवाद से। सुमित्रा नंदन पंत किस काल से हैं? तो ये है छायावाद से। अयोध्या सिंह उपाध्याय ये हैं द्विवेदी युग से। प्रताप नारायण मिश्र हैं भारतेंदु युग से। तो इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न करते हैं, कलि कौतुब के रचयिता कौन है? कलि कौतुब, तो ये है प्रताप नारायण मिश्र की। विकल्प बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, पुनर्जागरण का भारतीय साहित्य में पहला प्रतिफलन माइकल मधुसूदन दत्त के बांग्ला काव्य मेघनाथ वध जो 1961 को माना गया है, कथन किस आलोचक का है? तो ये का जो कथन है ये है रामस्वरूप चतुर्वेदी का। विकल्प डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, प्रेम शतक के रचनाकार कौन है? प्रेम शतक, तो ये है वियोगी हरि का। विकल्प सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी कृति प्रतिबंधित रही है? प्रतिबंधित कृति कौन सी रही है इनमें से? तो ये रही है झांसी की रानी। विकल्प सी सही उत्तर होगा। दोस्तों कहीं कहीं पे ना टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, जैसे यहाँ पे लिखा है झांसी को रानी, तो यहाँ पे झांसी की रानी आएगा। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि टाइपिंग मिस्टेक ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं एक आध दो रही जाती है, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। चलिए अगला करते हैं, रचना काल के अनुसार भारतेंदु के नाटकों का सही क्रम क्या है? अब इसका बताइए उत्तर। भारतेंदु के जो जितने भी नाटक हैं उनको आपने याद रखना है, उनके सन के साथ, और अनुवादित नाटक भी याद रखने हैं। तो फिलहाल इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए। उम्मीद है इस प्रश्न का उत्तर तो सभी को पता होगा। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं, फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी के प्रथम प्रोफेसर कौन थे? प्रथम प्रोफेसर, तो ये थे गिलक्रिस्ट। विकल्प ए सही उत्तर होगा। दोस्तों आपको लग रहा होगा ना कि नॉनस्टॉप मैं एकदम फास्ट करवाती चली जा रही हूँ, तो देखिए मैं चाहती हूँ कि आपका समय बर्बाद ना हो, इसी वजह से मेरे को इतनी जल्दी जल्दी करवाना पड़ जाता है। नहीं तो मैं भी चाहती तो इस 100 प्रश्न को 1.5 घंटे में पूरा करवा सकती थी, 1 घंटे में करवा सकती थी। मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपको 25 मिनट में ये 100 प्रश्न करवा दूँ, क्योंकि मुझे पता है समय बहुत कीमती है और मैं ऐसे नाजायज़ बर्बाद नहीं करना चाहती हूँ आपका। ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपको थोड़े समय में उपलब्ध करवाना चाहती हूँ, तो इसीलिए आप भी इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ना खास हिंदी ना खास उर्दू, जबान गोया मिली जुली हो, उपयुक्त कथन किसका है? तो ये कथन है शिव प्रसाद सितारे हिंद। तो विकल्प ए सही उत्तर होगा। और दोस्तों ये जो मैं प्रश्न लेकर आई हूँ ना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। मैंने इसमें से 20-25 प्रश्न खुद से बनाए हैं, बाकी मैंने जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं ना, वो मैंने प्रश्न उठाए हैं, तो आप इनको नज़रअंदाज मत करिएगा। और एक चीज़ मैंने नोटिस किया है कि ज़्यादातर जो प्रश्न बने हैं ना, वो भारतेंदु युग से नहीं बने, वो द्विवेदी युग से बहुत प्रश्न बनते हैं। क्योंकि भारतेंदु युग में या तो भारतेंदु मंडल के प्रश्न बनेगा, जिसमें उनके उस मंडल से कौन से कवि हैं कौन से नहीं हैं, और उन भारतेंदु मंडल के जो कवि हैं उनकी रचनाओं से संबंधित प्रश्न बनेंगे, उनकी विशेषताओं से बनेंगे प्रश्न। बाकी जो सबसे ज़्यादा प्रश्न मैंने देखे हैं ना, वो द्विवेदी युग से बने हैं, तो ये चीज़ भी आप ध्यान में रखिएगा। तो फिलहाल इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा, पुनर्जागरण दो जातीय संस्कृतियों की टकराहट से उत्पन्न रचनात्मक ऊर्जा का कथन है। ये मतलब ये कथन है और ये आपने बताना है, ये जो कथन दिया गया है किसका है? तो ये कथन है डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी का। विकल्प सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग का साहित्य व्यापक स्तर पर गदर से प्रभावित है, किसकी पंक्ति है? तो ये पंक्ति है डॉक्टर रामविलास शर्मा की। विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना हिंदी भाषा का प्रकाशन वर्ष क्या है? ये भी देखिए पूछा गया था कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, मुझे याद आ गया तो मैंने बता दिया आपको। इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा, हिंदी भाषा का प्रकाशन वर्ष है जो भारतेंदु की रचना है वो है
1865। ये जीआईसी का जो एग्जाम होता है ना, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। हाँ, याद आ गया मुझे। तो फिलहाल इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा 1865। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक कौन है? तो ये हैं जॉन गिल क्राइस्ट। विकल्प सी सही उत्तर होगा। ये भी जीआईसी में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, हिंदी नई चाल में ढली सन 1873 ईस्वी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इसे किस पुस्तक में अंकित किया है? किस पुस्तक में अंकित किया है? ये भी जीआईसी का प्रश्न है। मैं भी बताती भी चल रही हूँ जो जो मुझे ध्यान में आ रहा है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा, ये जो पंक्ति दी गई है किस पुस्तक में अंकित है, तो वो कालचक्र में। विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। उर्दू को यामनी भाषा कहने का श्रेय किसको जाता है? उर्दू को यामनी भाषा कहने का श्रेय जाता है लल्लू लाल को। विकल्प बी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है, कौन सी नहीं है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा, ये भी जीआईसी का प्रश्न है। नहीं, ये टीजीटी में पूछा गया प्रश्न है। तो इस प्रश्न का बताइए उत्तर फिलहाल क्या होगा? भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना जो नहीं है वो है आषाढ़ महात्म्य। तो विकल्प ए सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। भारतेंदु नाटक मंडली द्वारा अभिनीत पहला नाटक कौन सा है? ये बताइए इस प्रश्न का उत्तर। भारतेंदु नाटक मंडली द्वारा अभिनीत पहला नाटक कौन सा है? तो यह है सत्य हरिश्चंद्र। विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारतेंदु के अनुसार हिंदी नई चाल में ढली कब? बताइए। तो ये अभी हमने ऊपरी किया प्रश्न, तो 1873 में। विकल्प सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, बाबूराव विष्णु पराडकर इनमें से किस दैनिक पत्र के संपादक रहे हैं? तो ये रहे हैं दैनिक आज के। विकल्प बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, कालक्रम अनुसार इनमें सबसे पुराने लेखक कौन हैं? सबसे पुराने, तो ये आ जाएंगे सबसे पुराने जो हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। विकल्प सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, बिहारी के दोहों की कुंडलियों में विस्तार इनमें से किस कवि ने किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए। तो ये किया अंबिकादत्त व्यास ने। विकल्प ए सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। माधवी और रूपरतन हुसना नगरी किस युग की कवियत्रियां हैं? कवियत्रियां हैं। ये कवियत्रियां थोड़ी गलत लिख गई है, तो आप इसको नजरअंदाज करिएगा। प्रश्न को ध्यान से देखिए और इसका उत्तर बताइए, किस युग की कवियत्रियां हैं ये? तो ये हैं भारतेंदु युग की। विकल्प ए सही उत्तर होगा। ये भी पूछा गया कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न है। देख लीजिए किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नत को मूल उपयुक्त कथन किस साहित्यकार का है? ये बताइए किस साहित्यकार का है ये? तो ये है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। विकल्प डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, दोस्तों अगर जो हमारे दोस्त टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप चाहें तो जुड़ सकते हैं। वहाँ पे मैं डेली क्वेश्चंस करवाती हूँ, वस्तुनिष्ठ टाइप के प्रश्न करवाती हूँ, तो आप इसके साथ जुड़ सकते हैं और अपना तैयारी अच्छे से कर सकते हैं और अपडेट भी करती रहती हूँ। अगला प्रश्न है, अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी पे धन विदेश चली जात यही अति ख्वारी उपयुक्त कथन भारतेंदु के किस नाटक का है? तो इस प्रश्न का उत्तर बताइए। ये जो कथन है भारतेंदु के भारत दुर्दशा नाटक से लिया गया है। तो विकल्प बी सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे रचनाकार हैं, यहाँ पे उनकी रचनाएं हैं जिनको आपने सुमेलित करना है। तो इसको सुमेलित करिए। हरिश्चंद्र की जो रचना है वो है पांचवें पैगंबर। ज्वाला प्रसाद का जो रचना है इनमें से वो है कविराज की सभा। बाबू तोताराम की है अद्भुत अपूर्व स्वप्न। बाबू कार्तिक प्रसाद की है रेल का टिकट। तो इस तरह इस प्रश्न का देख लेते हैं उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी
विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित रचनाओं को सम्मिलित करना है। यहाँ पे रचनाएं हैं, उनको उनके सन के साथ सम्मिलित करना है आपने। तो भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है, तो ये आ जाएगा 1883। मजदूरी और प्रेम, ये है 1912 की। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है 1974 की है। नाटक आ जाएगा 1883। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित नाटकों का कालक्रम अनुसार सही अनुक्रम क्या है, बताइए। अब इस प्रश्न का उत्तर बताइए। भारतेंदु के नाटक बहुत पूछे जाते हैं, उनके सन के साथ इनको आपको याद करना है, और अनुवादित नाटक भी आपको पता होने चाहिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय स्त्री शिक्षा के लिए भारतेंदु जी ने कौन सी पत्रिका निकाली थी, तो ये निकाली थी बालबोधिनी। विकल्प सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न। प्राचीन और नवीन का सुंदर सामंजस्य ही भारतेंदु की कला का विशेष माधुर्य है। उपयुक्त कथन किस आलोचक का है, तो ये जो कथन है, ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। विकल्प सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन से निबंध भारतेंदु जी के हैं, बताइए आप। तो इनमें से जो भारतेंदु जी के निबंध हैं सारे ही हैं, एक कुटज को छोड़ के। तो ए सी और डी। तो विकल्प यहाँ पे देख लेते हैं, ये तीन तो नहीं है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो ए सी और डी भारतेंदु के निबंध हैं। अगला प्रश्न है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के निम्नलिखित में से कौन से अनुवादित नाटक हैं। अब यहाँ पे अनुवादित नाटक पूछ लिया गया है, वो आपने बताना है। अनुवादित नाटक हैं इनमें से इन चार विकल्प में से एक है विद्या सुंदर, दुर्लभ बंधु। तो सी और डी आएगा। सी और डी, यहाँ पे देखिए विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र कृत नाटक किस विधा की रचना है, जो नाटक है किस विधा की रचना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र नाटक कोई विधा नहीं है, मतलब गद्य विधा नहीं है, ये इनकी रचना है भारतेंदु की नाटक। तो ये किस विधा से है ये बताना है आपने। तो ये एक निबंध है नाटक। तो विकल्प बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का निम्नलिखित में से कौन सा निबंध बलिया व्याख्यान के नाम से जाना जाता है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा भारत व भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है। विकल्प बी सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने किस मौलिक नाटक में राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद को लक्ष्य करके हास्य व्यंग्य के छींटे छोड़े हैं। अब इस प्रश्न का उत्तर बताइए, किस मौलिक नाटक में। तो ये छोड़ा है वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती, विकल्प ए में। तो अनुवादित यहाँ पे भी देखिए, अनुवादित और मौलिक ये दोनों ही आपको पता होने चाहिए। और आज के वीडियो लेक्चर का अंतिम प्रश्न है। बाबू बाल मुकुंद गुप्त की साहित्यिक प्रसिद्ध का मूलाधार क्या है, ये बताना है आपने। बाल मुकुंद गुप्त की साहित्यिक प्रसिद्धि का मूलाधार है उनकी रचना शिव शंभू के चिट्ठा। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो ये थे भारतेंदु काल से 100 प्रश्न। उम्मीद करती हूँ आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो को लेके आपकी क्या फीडबैक है मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।